दोस्तों, अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक राज किया था। जो अंग्रेज़ हमारे देश में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और महज कुछ ही वर्षों में यहाँ के मुग़ल नवाबों को धोखे से हराकर खुद शासक बन गए। उन्होंने यहाँ रहकर खूब लूट खसोट की और यहाँ के लोगों पर बड़े अत्याचार किए। आखिर एक दिन ऐसा आता है जहाँ लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से तंग आ जाते हैं और उनका विरोध करने लगते हैं। इस बीच कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके कारण 1947 को मजबूरन उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनसे अंग्रेज़ों को ना चाहते हुए भी भारत को छोड़कर जाना पड़ा था। आज़ादी के असली नायक कौन थे, इसके साथ कुछ ऐसी जानकारी भी देंगे जो आपको शायद ही पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दिन था 24 अगस्त 1608। जगह थी गुजरात का सूरत बंदरगाह। इसी दिन अंग्रेज पहली बार हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखते हैं। इधर उस समय भारत में मुगलों का शासन चल रहा था। इसके ठीक 7 साल बाद 1615 में अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में जाता है। अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की अनुमति मिल जाती है। दोस्तों, इससे पहले भी अंग्रेज़ों ने अनुमति चाही, लेकिन उनको व्यापार की अनुमति नहीं दी गई। अब अचानक ऐसा क्या हुआ था कि सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति के साथ साथ उन्हें बड़ा मान सम्मान भी दिया गया। जहांगीर अंग्रेज़ों को भारत में इसकी अनुमति कभी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले पुर्तगाली भारत में जो आतंक मचा रहे थे उनसे मुगल बादशाह भी परेशान थे। मगर एक घटना के कारण जहांगीर अंग्रेज़ों को मना नहीं कर सके और उन्हें अनुमति दे दी गई। पहले जान लेते हैं क्या थी वो घटना। एक बार जहांगीर की बेटी जहानारा, जो उनके लिए बहुत ही प्रिय थी, वो अपने जन्मदिन की तैयारी करते समय बहुत ही बुरी तरह जल जाती है। उसकी हालत खराब हो गई। जहांगीर बड़े चिंतित हुए। उन्होंने हकीम वेदों और कई अन्य तरीकों से उसका इलाज कराने की खूब कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, तब उसने देखा कि बादशाह के चेहरे पे मुस्कान नहीं है। वो दुखी लग रहे थे। पूछने पर उन्होंने बेटी का इलाज ना होने की बात बताई। सर थॉमस रो ने बादशाह को भरोसा दिलाया कि वो उनकी बेटी का इलाज करवा देंगे। बादशाह ने इसके बदले कुछ भी करने का वचन दे दिया। इसके बाद उस अंग्रेज ने तुरंत ही ब्रिटिश डॉक्टर को बुला दिया और जहानारा का इलाज ब्रिटिश मेडिकल से करवाना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिनों बाद जहांगीर की बेटी ठीक हो जाती है, जिसे देखकर बादशाह बड़े खुश हुए। और इसके बदले सर थॉमस रो ने बादशाह से व्यापार की अनुमति मांग ली। जहांगीर मजबूर थे, वो मना नहीं कर पाए और अंग्रेजों को व्यापार का शाही फरमान जारी कर दिया गया। दरअसल अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार की बड़ी संभावनाएं नजर आ रही थी। वो भारत से बड़ी मात्रा में चाय मसाले और अफीम का व्यापार करने लगे थे। अंग्रेज चापलूसी में बड़े माहिर थे। अब अंग्रेज पूरी तरह से भारत में अपने पांव मजबूत कर चुके थे। अंग्रेज व्यापार के साथ साथ शासन में भी हस्तक्षेप करने लगे थे। उन्होंने यहाँ के राजाओं के आपसी फूट का फायदा उठाते हुए अपनी शक्ति को ज्यादा मजबूत कर लिया था। अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी के युद्ध में मुगलों को हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 18वीं सदी के अंत तक पूरे भारत पर अपनी हुकूमत स्थापित कर चुके थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरह से चौपट कर दिया था। अब वो भारत से कम दाम में कच्चा माल खरीदकर ब्रिटेन बेचते और वहां से तैयार माल भारत में लाकर कई गुना दामों में बेच देते। इससे अंग्रेज व्यापारियों को बड़ा फायदा होने लगा, मगर उन्होंने भारतीय लोगों का खूब शोषण किया था, जिससे उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती चली गई। मगर भारतीयों के दुख दर्द से उनको भला क्या फर्क पड़ने वाला था। उनको तो बस ब्रिटेन में बैठी अपनी आकाओं को खुश करना था। अंग्रेजों की ये जुल्म और भेदभाव वाले नीतियों को देखकर देश में जगह जगह अंग्रेजों का विरोध होना शुरू हो गया था। आखिरकार 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी क्रांति हुई, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीयों को दबाकर शासन नहीं किया जा सकता। इस क्रांति में मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे वीर क्रांतिकारियों ने
अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे। लोगों ने हर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से असली कारण थे जिनसे डर के अंग्रेज समय से पहले ही भारत को छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे? साल था 1939 का। दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय उनके तरफ से युद्ध लड़े और गांधी जी भी यही चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जैसे कई स्वतंत्रता सेनानी मानते थे कि देश के लिए आज़ादी का इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। अब यदि कहा जाए तो अंग्रेज़ों को किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो वो थे हिटलर और दूसरे थे सुभाष चंद्र बोस। इस युद्ध में इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्ति के 2 साल बाद अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना पड़ा था। वो ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन इस युद्ध ने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी। 1947 के बाद ब्रिटेन खुद अमेरिका के कर्जे में आ गया था। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। हिटलर ने अंग्रेजों को इतना बुरा मारा था कि उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी गई। अब उनके पास इतनी ताकत नहीं थी कि दूसरे देशों में शासन कायम रख सके। सोचिए, अगर हिटलर ना होता तो दूसरा विश्व युद्ध ना होता और ना ही इतने जल्दी भारत आज़ाद होता। रही सही कसर सुभाष चंद्र बोस ने पूरी कर दी। सुभाष चंद्र बोस ने यूरोप में रहते हुए वहां के राजनीतिक हलचल का गहन अध्ययन किया था। उसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। वो इटली में मुसोलिनी से मिले, जर्मनी में वहां के तानाशाह हिटलर से जा मिले और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उनसे सहायता मांगी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने देश के आज़ादी के लिए कई आंदोलन चलाए थे। 8 अगस्त 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने कई क्रांतिकारियों को जेल में डाल दिया था। लेकिन इस दौरान भी सुभाष चंद्र बोस जापान के सहयोग से निरंतर अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करते रहे। इस देश के भीतर इंडियन आर्मी में भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजों के पास विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी संख्या में सैनिक थे जो कि भारतीय ही थे। अब उन्होंने भी विद्रोह कर दिया था। इधर 1946 में नौ सैनिक विद्रोह हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजी हुकूमत घबरा जाती है। उन्होंने सोच लिया था कि अब भारत में बड़ी मात्रा में अंग्रेजों का कत्लेआम हो सकता है। इसीलिए उन्होंने जल्दबाजी में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा कर दी। दोस्तों, आज़ादी के बाद 1956 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली भारत यात्रा पर आ रहे थे। उस दौरान उनसे पूछा गया कि उनकी नज़र में भारत छोड़ने की उनकी असली वजह क्या थी। उन्होंने कहा था कि भारत में हुए सैनिक विद्रोह और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की वजह से उनको भारत छोड़ना पड़ा था। इस आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे हजारों लाखों ने हंसते हंसते देश के खातिर फांसी पर झूल गए थे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। दोस्तों, हमारा चैनल इन लाखों वीर शहीदों को नमन करता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बाकी दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट वी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दे। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में।